टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर मेन एक्सट्रीम की मीडिया हो या यूट्यूब की दुनिया की मीडिया हो, नीतीश और लालू के बीच रिश्ते बेहतर नहीं हैं। नीतीश और कांग्रेस के बीच रिश्ते बेहतर नहीं हैं। नीतीश का इंडिया गठबंधन से अब मोह भंग हो गया है। ऐसी बहुत सारी खबरें अक्सर चलती रहती हैं। आप गौर करेंगे तो आए दिन नीतीश कुमार का अगर कुछ इस तरीके का कोई बयान आ गया जिस बयान को दो अर्थों से समझा जा सकता है, फिर क्या है, शुरू हो गए। और वो शुरुआत पटना से लेकर दिल्ली तक एक साथ एक वेग में चलनी शुरू हो जाती है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? पहले आज ही का वाकया देख लीजिए। उन्होंने मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान क्या कहा और किस अंदाज में कहा, और उसके बाद मीडिया उस खबर को लेकर किस तरीके से हवा आंधी तूफान बनानी शुरू कर दी, जरा पहले इसको समझ लीजिए। और सारे नेताओं का रिएक्शन 1 घंटे के अंदर में आ गया। अंत में नीरज कुमार को सफाई देनी पड़ी कि भाई जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। स्वाभाविक तौर पे ये जो हवा चलाने की जो कोशिश होती है, इसका मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले आप आज उनके बयान पर किस तरीके से प्रतिक्रिया आई है, पक्ष विपक्ष, मतलब तेजस्वी का भी प्रतिक्रिया आया, सम्राट चौधरी का भी प्रतिक्रिया अपने अंदाज में है, हर स्तर के नेताओं की प्रतिक्रिया तमाम। मतलब नीतीश के इस बयान के बाद पूरी मीडिया अचानक सक्रिय हो गई और पूरा फोर्स उसका जो है, मतलब उनकी जो जितनी ताकत है, जितने मैन पावर है, सबको लगा दिया कि रिएक्शन लाओ, रिएक्शन लाओ, रिएक्शन लाओ। अरे नीतीश ने तो ऐसा क्या कह दिया कि जा सकता है वो बीजेपी के साथ। जरा पहले सुनिए उस घटनाक्रम को, सुनिए जिस नीतीश के जिस बयान के बाद मीडिया ने इस मुहिम की शुरुआत की। जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे क्या हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम तो आपको बोलवे किए हैं कल भी कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी, हम आपको पहले कहे न कल है, तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक चीजवा हम दिखा देंगे। कुमार जी का जो कथन है उनको तो धन्यवाद देना ही चाहिए। 2,61,000 करोड़ के बजट में जिस प्रदेश की हिस्सेदारी मात्र 32,000 करोड़ हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो 20 बार सुबह शाम रात उठते बैठते नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना। लग रहा है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। नहीं, दोस्ती में कोई इशू ही नहीं है, व्यक्तिगत झगड़ा कहाँ है, राजनीतिक मुद्दे हैं। तुष्टीकरण नीतीश कुमार जी करेंगे। मंच पर राधा मोहन सिंह बैठे थे, वहाँ उन्होंने बोला है कि आप लोग तो पुराने साथी हैं, अब संबंध है, आज भी संबंध रहेगा, क्या भविष्य में कुछ होने वाला है क्या? सब बेकार, आप लोगों का अलग मामला है भाई। सब लोगों से हम लोग भी मिलते हैं, चाहे किसी भी दल के नेता हो या मंत्री हो, तो हम लोग तो मिलते ही ना भाई, संबंध तो है ही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मोतिहारी के दीक्षांत समारोह में जो उनकी बौद्धिक तार्किक शक्ति के बदौलत जो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज़ादी के अमृत महोत्सव में नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने के प्रयास से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कृषि रोड मैप चौथे के शुभारंभ में भी आई और मोतिहारी में राष्ट्रपिता के चरणों में शीश झुकाया। और उस संदर्भ में यह दिया गया बयान व्यक्तिगत संबंध के बारे में, यह तो नीतीश कुमार जी के राजनीति का विराट व्यक्तित्व का एक अंश है कि राजनीतिक दुराव को व्यक्तिगत दुराव नहीं मानते, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर मुगालते में जी रहे हों कि इसके कोई राजनीतिक अर्थ हैं, तो निश्चित रूप से यह हम स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रक्षेत्र और उस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहत महसूस करना, यह कहीं से भी दूर दूर तक न्यायोचित नहीं लगता है। इसलिए जो हमारा इंडिया गठबंधन है, जो जिसके बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र है, उसमें कोई भी ढंग का राजनीतिक रूप से अंदेशा व्यक्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का खोखलापन नजर आता है। आपने सुना, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश को लेकर मीडिया इस तरीके की नैरेटिव अक्सर क्यों गढ़ती है, ये समझने वाली बात है। भाई ये अलग बात है कि 2017 में नीतीश आरजेडी से अलग हुए, उसकी एक भूमिका बनाई उन्होंने, और 2022-23 में भी जब वो बाहर हुए तो उसकी भी भूमिका उन्होंने बनाई, और 13-14 में जो बाहर हुई वो तो सार्वजनिक रूप से तय उनकी भूमिका थी कि भाई नरेंद्र मोदी को बनाया गया तो हम आपसे बाहर हो जाएंगे। तो वो घोषित था, राजद से टूटने वाला प्लान था। और इस बार जो गठबंधन टूटा है वो परिस्थिति ऐसी थी जिसमें नीतीश के पास बीजेपी से बाहर निकलने का रास्ता वो ढूंढ ही रहे थे कि कोई मौका मिले तो हम उनका साथ छोड़ें, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी चिराग के माध्यम से हुआ वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ ही गई थी, नीतीश कुमार भी बेहतर समझ रहे थे। लेकिन इसके बाद भी वो यू टर्न होकर बीजेपी में चले जाएंगे, इसकी संभावनाओं को लेकर मोदी भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं, याद होगा जो राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल से एकमात्र तस्वीर को अगर उन्होंने ट्वीट किया था तो वो नीतीश कुमार की तस्वीर थी। स्वाभाविक है कि नीतीश में कुछ तो बात है जिसको लेकर पूरी मशीनरी लगी रहती है कि कहाँ से नीतीश और लालू के बीच विवाद हो, या फिर विवाद की ऐसी खबरें चलाएं कि जनता कंफ्यूज रहे। नीतीश वाकई में तो नहीं पाला बदल रहे हैं, वैसे भी पलटू राम की उपाधि देने के लिए तो बीजेपी ने एक पूरी टीम लगा दी, और अब गांव गांव में लोग बोलने लगे हैं नीतीश कुमार को लेकर ये पलटू राम है। जैसे राहुल को लेकर काफी लंबे समय तक पप्पू पप्पू कहा गया, अब अलग बात है कि अब पप्पू कहने से मोदी भी घबराते हैं, लेकिन पप्पू तो काफी दिनों तक उनकी छवि बनाकर रखी गई। इसी तरीके से नीतीश की छवि पलटू राम बनाकर रखने की कोशिश हो रही है। तो ये जो पलटू राम वाली जो छवि है, उस छवि के बनाए रखने से किसको लाभ होगा? एक तो बीजेपी चाहती है कि महागठबंधन में ये कंफ्यूजन बना रहे, दूसरी बीजेपी की ये इच्छा है कि चलिए जो कुछ भी हुआ नीतीश की वापसी हो जाए तो बेहतर है, और इसके पक्षधर मोदी हैं, ये कई मसलों पर देखा जा चुका है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिन्हें समझने की जरूरत है कि एक ऐसी पार्टी जो विधानसभा में अब तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, जो कभी नंबर 1 की पार्टी हुआ करती थी, वोट प्रतिशत में लगातार ह्रास हो रहा है। बिहार में उपचुनाव हुआ, उसमें उनकी हार हुई, उनके उम्मीदवार बुरी तरह से हारे, उनका ग्राफ रोज गिर रहा है, ये सब कोई महसूस कर रहा है। फिर भी निशाने पर नीतीश ही क्यों है, चाहे वो मीडिया हो चाहे बीजेपी हो, यही समझने की जरूरत है कि आज के तारीख में भी आरजेडी और बीजेपी के बीच कोई ऐसी धार खड़ी है जो धार दोनों को सत्ता से दूरी बनाए रखने को मजबूर करता है। मतलब जनता दोनों को सत्ता से बाहर कर देता है, बिना इसके बगैर कोई गुंजाइश नहीं है। इस सत्य को बीजेपी भी जानती है और राजद भी जानती है कि नीतीश की लोकप्रियता कितना भी खत्म हो जाए, तब भी 7-8% वोट भी अगर नीतीश के साथ हो गया तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है। इस बात मतलब बहुत बुरी स्थिति रही तब, नहीं तो नीतीश वापसी करने में माहिर रहे हैं और अपने अंदाज से वो वापसी करते रहे, और कई मौकों पर उन्होंने साबित भी किया। इसलिए जितनी कवायद आप देख रहे हैं
वो पूरी कवायद इस बात को लेकर है कि ये जो मिडिल ऑर्डर जो मजबूत खंभा है, जिसकी वजह से न यहाँ जात की राजनीति चल पा रही है न धर्म की राजनीति चल पा रही है, तो क्यों नहीं इसको पूरी तौर पर हवा निकाल दिया जाए, इसको किसी तरीके से इस फील्ड से हटा दिया जाए। आमने सामने टक्कर होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मीडिया में बार बार इस तरीके की खबर आने, इस अंदाज में खबर आने के पीछे भी वजह यही है कि वो एजेंडा बनाए रखना चाहता है कि नीतीश भरोसेमंद नहीं है, नीतीश पर भरोसा मत करिए, कभी भी वो पलट सकते हैं। इसलिए जब मौका मीडिया को मिलता है इस तरीके की खबरें प्लांट करते रहते हो। लेकिन इस सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो समझ चलते चलते आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार के सामने जिनको देखकर ये बात कह रहे थे वो थे राधा मोहन सिंह, बीजेपी के सांसद। राधा मोहन सिंह की घेराबंदी मोतिहारी में जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही है, राधा मोहन सिंह सहज नहीं है। संजय जायसवाल हो चाहे पवन जायसवाल हो, वहाँ का जो बनिया लॉबी है वो बीजेपी के उस कोर वोटर को राधा मोहन सिंह के खिलाफ माहौल बनाने में इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जिसकी जानकारी नीतीश को पूरी तौर पर है। और ये भी जानकारी है कि राधा मोहन सिंह का टिकट काटने पर शाह विचार कर रही है। और ऐसे में ये संवाद भी राधा मोहन सिंह और उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम दोस्त के दोस्त हैं। मतलब अगर आपको बीजेपी की तरफ से अगर कुछ हरी झंडी नहीं मिल रही है तो हम आपके लिए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, फाइट इट। तो ये भी शैली रही है नीतीश कुमार की और उनका अंदाज भी यही रहा है, क्योंकि ये सारा खेल जो हो रहा है उस खेल के अंतिम क्षण तक नीतीश कुमार की ये कोशिश रहेगी कि बीजेपी के ऐसे नेता जिनको शाह टिकट से वंचित करते हैं और उसमें अगर कुछ ताकत है, पोटेंशियल है, तो फिर नीतीश उन पर दाव लगा सकते हैं, चाहे वो राजीव प्रताप रूडी ही क्यों ना हो, चाहे आर.के. सिंह ही क्यों ना हो। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इस राजनीति के चौसर पे नीतीश कुमार को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है वो अंतिम गेंद तक इंतजार करते हैं मैच के पासा पलटने के लिए, और कई मौक़ों पर उन्होंने साबित किया है। इसलिए मीडिया की इस चाल का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन नीतीश ने इशारों में जो मोतिहारी में कहा है उसको लेकर बीजेपी के अंदर क्या खलबली है, ये थोड़े दिनों के बाद 5 तारीख को अमित शाह की रैली मुजफ्फरपुर में है, वो समय आते आते बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्टता के साथ दिखनी शुरू हो जाएगी।